हेलो विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम लोग जिनकी चर्चा कर रहे थे वो था अपने पास प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। ठीक है, जो अपने पास चैप्टर सेकंड था उनके हम लोग सेकंड ए देख चुके हैं। सेकंड ए में अपने पास कौन सा था? चरों का पृथक्करण। कौन सा था? चरों का पृथक्करण। ठीक, सेकंड बी पढ़ चुके हैं जिसमें अपने पास क्या था? समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण। सेकंड सी देख चुके हैं, समघात में परिणित होने वाले यानी चेंज होने वाले, परिणित होने वाले अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, इनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हमारे पास जो रहेगा टॉपिक वो रहेगा सेकंड बी यानी रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो क्या होता है अपने पास? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए बच्चों अपने पास क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इसमें क्या होगा अपने पास? इस फॉर्म में दिया होगा dy/dx प्लस py बराबर क्या दिया होगा? q दिया होगा। ठीक है, जहां पर अपने पास जहां p और q, p एंड q है ना, वो आर आइदर कांस्टेंट या तो क्या वो अचर है या फिर क्या और फंक्शन ऑफ x। किसके फंक्शन रहेंगे? x के फंक्शन होंगे। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हो, आप लोग जहां p और q क्या या तो कांस्टेंट या x के फलन है, तब आपने क्या करना बच्चों वो देखिएगा आप लोग। तब आपको यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। IF क्या फाइंड आउट करना है आपको? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, जो क्या होता है? e पावर p dx। ठीक है, फिर इसके बाद अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, देन अपने पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? y इंटू जो ये y है ना, y इंटू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, बराबर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, प्लस क्या कर देना आपको? सम कांस्टेंट c कर देना है। ठीक है, बस इतना सा काम है। इस फॉर्म में रखो, फिर अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करो, फिर अपने पास सॉल्यूशन वो क्या आ जाएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आया वो लिख दो ये वाला। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? ये जो q है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका समाकलन कर देना x के सापेक्ष प्लस सम कांस्टेंट क्या आ जाएगा? c। बस इतना सा काम करना है, ये आपका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस लगाते हैं अभी। इस पर क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों। देखिए अपने पास जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 जो अपने पास नवकार पब्लिकेशन बुक में से x माइनस ये सेकंड डी है अपने पास। ठीक है, तो x माइनस 1 dy/dx माइनस x माइनस 2 इंटू वाई बराबर क्या रखना है? x माइनस क्या रखा हुआ है? 2x माइनस 1 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है,
इसमें देखिए पहले अपने पास क्या करना, dy अपॉन dx जो कोफिशिएंट होगा हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या ये चीज है तो पहले इसका डिवाइड कर दो, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा अपने पास dy अपॉन dx। अगर इस संख्या का भाग देते हो पूरी में तो क्या आ जाएगा माइनस x माइनस 2 x माइनस क्या आ जाएगा 1 इंटू वाई बराबर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब 2x माइनस 1 बट्टी क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए आप लोग ये चीजें हो चुकी हैं, तो यहाँ से dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 वाई बराबर क्या आपके पास x से एक x चला जाएगा, यहाँ स्क्वायर में से x स्क्वायर 2x माइनस 1 बट्टी क्या आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है बच्चों। ये क्या है समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 1 किस रूप की, dy अपॉन dx प्लस dy बराबर क्या q रूप की, जहां अपने पास बताओ बच्चों p किसके बराबर है माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, यानी कि ये इसके बराबर आ जाएगी, और q अपने पास जो अचर है वो अपने पास आ जाएगा x पे 2x माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अब p आ गया q आ गया, इसके बाद क्या फाइंड आउट करना आपको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ e की पावर क्या आ जाएगा p dx, e की पावर p की जगह क्या अपने पास माइनस पावर ले लेते हैं x माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस 1 और इनटू क्या आ जाएगा dx, ठीक है। अब आप लोगों ने 12वीं क्लास में पढ़ा होगा यहाँ से कि अपने पास उसको आंशिक भिन्नों में आप लोग क्या करते हो तोड़ते हो, यानी कि x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, इनको आपने a अपॉन x प्लस b अपॉन क्या x माइनस 1 फॉर्म में तोड़ा हुआ। इसका जब आप लोग एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा x माइनस 1, ठीक आ जाएगा, तो a इंटू ये आ जाएगा, तो उसको गुणा कर देते हैं, a का x के साथ माइनस a का 1 के साथ a और b का इसके साथ तो bx आ जाएगा, इसके बराबर x माइनस 2 अपॉन क्या है x माइनस 1 के बराबर आ चुका है ना। अब इसके बाद ये इस साइड का है ना जो क्लियर कर देते हैं हम लोग, अब देखिए बच्चों अपने पास ये नीचे वाला आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। ऊपर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2 बराबर यहाँ से a प्लस बी इंटू क्या आ जाएगा x, a प्लस बी इंटू क्या x और माइनस अचर कौन सा a, ठीक है। अब तुलना कर दो बच्चों, तुलना करने पर ठीक, यानी x के गुणांकों की और अचर की तुलना कर दो, तो यहाँ क्या अचर माइनस a है, यहाँ अचर क्या माइनस का 2, यानी कि a बराबर क्या आ गया अपने पास 2 आ गया, ठीक है। तथा x का गुणा देखो a प्लस बी, इधर क्या अपने पास 1 है, तो यहाँ से b बराबर क्या आ गया 1 माइनस ए, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2, क्या आ गया माइनस 1, ये किसका मान आ गया b का, ठीक है। सो अब देखो अपने पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था क्या आ जाएगा e की पावर माइनस बार पड़ा रहे तो, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, ये चीज लिख सकते हो, a की जगह क्या आ गया अपने पास 2, तो 2 अपॉन एक्स प्लस क्या आ जाएगा, और b की जगह क्या माइनस, ठीक है माइनस 1 है, तो माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस 1 इनटू क्या आ जाएगा dx, a की पावर माइनस बार पड़ रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, 2 अपॉन log x क्या आ जाएगा log x और माइनस क्या आ जाएगा log x माइनस 1, यानी 2 अपॉन x dx का क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, 1 अपॉन x dx से log x आ जाएगा, और इसका करोगे तो कितना आ जाएगा log x माइनस 1, ठीक है। a की पावर माइनस अंदर जाने तो माइनस 2 log x क्या होता है log x स्क्वायर होता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस log क्या आ जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ से आपको पता होगा log इसको a मान लो, तो ये log a माइनस log b, तो log क्या होता है log a अपॉन b होता है, ठीक है। तो log a की जगह क्या x माइनस 1 बट्टे b की जगह क्या x स्क्वायर, ये log 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर x माइनस 1 बट्टे x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया अपने पास। अब देखिए अपने पास करना क्या आगे, नाउ सॉल्यूशन बताओ आप क्या आएगा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF अपने पास आ चुका है ना, तो सॉल्यूशन के लिए क्या करते हो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, याद है ना फॉर्मूला बराबर क्या होता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस क्या करते हैं सम कांस्टेंट c, q अपने पास मिटा दिया क्या हम लोगों ने q का, देखो q का मान अपने पास था x के 2x माइनस 1 बट्टे कितना था अपने पास x माइनस 1, ये होगा, ठीक है q का मान इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया अपने पास वो चीज है x माइनस 1 बट्टे क्या x स्क्वायर इंटू dx प्लस क्या c, ठीक है। यहाँ से y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या x माइनस 1 बट्टे x स्क्वायर, तो y इंटू कितना आ गया बच्चों
एक्स माइनस वन बटे क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2x माइनस वन इंटू डी एक्स। तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन टू बार करेंगे एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी एक्स का क्या आ जाएगा एक्स प्लस सम कांस्टेंट से 2 से 2 कैंसिल आउट। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये इस साइड में भेज दो तो क्या आ जाएगा, जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी के साथ और आएगा तो सी एक्स स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग एक्स कॉमन लोगे ना बच्चों, देखिएगा एक्स स्क्वायर था ही, एक एक्स यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन बचेगा, नीचे क्या एक्स माइनस वन कैंसिल आउट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या आ जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन, ये क्या आ जाएगा अपने पास सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से सोल्यूशन फाइंड आउट करने में काफी इजी रहेगा, ठीक है। नोट कर लेना, ये वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। इसका एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कर रहा है, dy अपॉन dx प्लस क्या अपने पास y tan x बराबर क्या है sec x, ये दिया हुआ है यहाँ पर, बताओ है, ठीक है। p बराबर क्या है अपने पास tan x, ठीक है। आप लोग लिखोगे जिससे समीकरण 1, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस py बराबर क्यों रूप किया, जहाँ p बराबर ये है और q बराबर क्या है sec x है, ठीक है। तो आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वहां लिखोगे प्रॉपर ढंग से सब चीजें। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ IF, आपने क्या फाइंड करना है IF, e की पावर क्या होता है p dx, ठीक है। e की पावर p का मान लो tan x और क्या है dx, ठीक है। e की पावर tan x को क्या लिख सकते हो sin x बटे cos x into dx। cos x को अगर t मानते हो आप लोग, लेट cos x बराबर क्या आ जाएगा t, तो माइनस sin x dx से क्या आ जाएगा dt, तो यहाँ क्या आ जाएगा e की पावर माइनस dt आ जाएगा ना, के ऊपर sin x dx तो माइनस इस साइड में चला जाएगा बटे t, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये माइनस बार आ जाएगा log dt अपॉन t का क्या आ जाएगा log t, ठीक है। अब देखो e की पावर माइनस log t का मान क्या अपने पास cos x, और ये क्या आ जाएगा पावर ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो क्या आ जाएगा e की पावर log cos x की पावर क्या आ जाएगा माइनस वन, जो 1 बटे cos x हो जाएगा, e log क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना आ जाएगा अपने पास 1 बटे cos x क्या होता है sec x होता है, ठीक है। ये चीज हो चुकी है। और नाउ सॉल्यूशन देखो, आप अपने पास जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुके हैं तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अपने पास क्या आ जाएगा बताइए, y इंटू क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या आ जाएगा q का मान क्या है sec x इंटू क्या अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x इंटू dx आता है प्लस क्या आता है सम कांस्टेंट से, ये क्या आ गया अपने पास sec स्क्वायर x dx प्लस क्या आ जाएगा c, ये किसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है। sec x किसका होता है इंटीग्रेशन अपने पास tan x का, तो tan x प्लस क्या आ जाएगा c, ठीक है। ये हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना अपने पास वो यहाँ साथ में लिख दो, क्या चीज है sec x, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा sec x, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा tan x बटे sec x और प्लस c अपॉन sec x, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए y बराबर इसको क्या लिख सकते हो sin x बटे cos x, और बटे cos x बटे sec x क्या हुआ 1 बटे cos x, जो ऊपर आकर के cos x बटे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये c और 1 बटे cos x क्या आएगा sec x, ये से कैंसिल आउट, y बराबर क्या आ गया sin x प्लस c sec x, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो यहाँ तक। अब बच्चों इसी में अपने पास यहाँ पर किस फॉर्म में था dy अपॉन dx प्लस क्या था py बराबर q रूप था। अगर इसके बजाय अगर अब हम लोगों को ये फॉर्म दे दे जैसे dx अपॉन dy प्लस py बराबर q दे दे, जहां p एंड q या तो y के प्लेन है, किसके y के,
पी और क्यू किसके वाई वाई मतलब स्वतंत्र चर, यहाँ स्वतंत्र चर कौन है वाई, वहां पर कौन सा था एक्स था, इसलिए वहां पर पी और क्यू किसके फंक्शन थे एक्स के, यहाँ किसके होंगे वाई के, वाई के प्लेन है या अचर है। तब देखिए इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आएगा ना आई एफ, वो क्या आएगा अपने पास e की पावर p dy आएगा, ठीक है। एंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा इसका, इस बार x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी है इंटू इसका इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष y के सापेक्ष होगा, क्योंकि हमेशा इंटीग्रेशन जो भी होता है वो हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है, यहाँ कौन सा y अपना स्वतंत्र चर है तो उसके सापेक्ष होगा। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास, जैसे कोई क्वेश्चन, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा अपने पास क्या दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों, dx कौन क्या दे रखा है dy प्लस x बराबर क्या दे रखा है अपने को e की पावर माइनस tan इनवर्स y दे रखा है, ठीक है। ये चीज अपने को गिवन है। तो यहाँ से देखिए बच्चों अपने पास पहले तो अपने को क्या करना होता है इसके सॉल्यूशन में कि अपने पास इसका जो गुणांक होता है वो हमेशा 1 होना चाहिए, तो किसका भाग दे दोगे 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर माइनस tan इनवर्स क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 कह दीजिए, समीकरण 1 dx अपॉन dy प्लस p, ठीक है, प्लस p अपने पास किसका है यहाँ पे, यहाँ पर अपने पास px आएगा बच्चों, सॉरी बाय मिस्टेक है px आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या px बराबर क्या q रूप की है, जहां p का मान बताओ बच्चों क्या आएगा अपने पास, p का मान ये आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर क्या माइनस tan इनवर्स y, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई डाउट ना हो। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इस केस में क्या आ जाएगा ये वाला e की पावर क्या आ जाएगा p dy, यानी कि e की पावर p का मान क्या है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, e की पावर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है tan इनवर्स y, ठीक है। ये चीज होगी नाउ। अब सॉल्यूशन देख लो बस, काफी इजी हो जाएगा सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन, ठीक है, जो अपना पास क्या रहेगा यहाँ से देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो, एक बार याद हो जाएगा, बार बार लिखो तो क्यों इंटू क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट c, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया e की पावर tan इनवर्स y बराबर q का मान क्या 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर क्या माइनस tan इनवर्स y, और साथ में if कितना आ गया e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट c। यहाँ से एक चीज देखिए बच्चों, ये क्या e की पावर माइनस tan इनवर्स y, ये e की पावर tan इनवर्स y जब आदर्श मान हो तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, तो माइनस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा 0, एक पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा केवल ये चीज बच जाएगी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वापस tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अपने पास ये चीज आ गई, तो x e की पावर क्या है tan इनवर्स y, ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो e की पावर tan इनवर्स y को इस साइड में भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको दोनों फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे लगाने, ठीक है।